दोस्तों, ब्लडी टैक्स की आज की बहुत ही ज्यादा खौफनाक से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं कुछ ऐसी भूतिया शॉर्ट स्टोरीज जो कि रियल में किसी के साथ बीती थी, और जब ये बीती थी ना तो उनकी जिंदगी में बहुत बड़े चेंजेस आ गए। दोस्तों, हमने पहले भी कुछ एपिसोड्स कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने आपकी ही भेजी हुई छोटी छोटी भूतिया घटनाओं के ऊपर आप लोगों के साथ ही रिएक्ट किए। पहले से रीड नहीं किए हुए थे, बिल्कुल आपके सामने ही रीड किए, और आज भी यही करने वाले हैं। और जो वीडियोस आप लोगों को बहुत पसंद भी आया था, काफी ज्यादा पसंद आए थे, तो आज भी कुछ ऐसी स्टोरीज है जो हम लोग बिल्कुल रेडी करके रखे हैं और आप लोगों के सामने ही रीड करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं। मतलब देखने वाले कि हम कितना डरते हैं उस स्टोरी से, महसूस करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग वहां पर होते तो क्या होता। बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज की जो स्टोरीज है काफी ज्यादा यूनिक होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये जो पहली कहानी ये हमें पार्थ ने लिख के भेजा है। कहानी कुछ ऐसी है। हाय, मेरा नाम पार्थ है। मेरी दादी अपने घर वालों से परेशान होकर सन 1998 में गाँव आई थी। दादी जी अपने परिवार वालों से बहुत परेशान थी, इस वजह से वो अपने मायके चली गई थी। उस गांव में दादी की माँ रहती थी। उन्होंने दादी मतलब मेरी परदादी के पास गई और बोली कि मुझे सामने वाले घर की चाबी दे दो, मैं वहां रहना चाहती हूँ। ये सुनकर परदादी ने बोली कि वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है, वो घर ठीक नहीं है। हाँ, तुम वहां रहने में यहीं पर रहो। हाँ, यहीं रहो। तो लेकिन इसकी दादी ने बोली कि नहीं, मेरा कन्यादान अब इस घर से हो चुका है, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। हाँ, मैं पहले सामने लोग रहूंगी। सोचते थे ऐसा कि मतलब हमारा कन्यादान हो तो मायके में नहीं रह सकते, तो मैं सामने रहूंगी। और जो सामने वाला घर था वो किसी विधवा औरत का था, जो कि इसकी दादी के पापा ने खरीद लिया था। लेकिन वहां पर कोई रहता नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन दादी को भगवान दत्तात्रेय पर पूरा विश्वास था, और दादी ने नवनाथ ग्रंथ का 5वां अध्याय पढ़ा हुआ था, जिसमें मचिंद्र नाथ जी ने कहा था, वेताल से वचन लिया था। सॉरी, वेताल के बारे में तो पता ही आप लोगों को, कि जो भी इस अध्याय को पढ़ेगा नवनाथ ग्रंथ के, उसको कभी भूत नहीं सताएगा और कुछ कर भी नहीं पाएगा। मतलब उस ग्रंथ में ऐसा पावर है कि जो भी उस ग्रंथ को पढ़ेगा उसका भूत कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता कभी। तो दादी को पूरा विश्वास था। तो दादी ऐसा करके उस घर में रहने लगी। उसने कुछ मजदूरों को बुलाए और घर की साफ सफाई करा दी, और वहां पे आराम से रह रही थी। अब घर के सभी लोग चिंता में थे कि भाई हमारे घर की बेटी है जो कि एक हॉन्टेड घर में रह रही है। सबको डर लगा हुआ था, और डर के साथ सब लोग सो गए। गांव के लोग वहां पे ये बात करते थे कि इस घर के पास एक कुआं है। दरअसल वो कुआं हॉन्टेड है, और उस कुएं के पास 2 चुड़ैलें घूमती है। लोग घबराए हुए थे। जैसे तैसे करके पूरी रात बीती और सुबह हुई। सुबह जब उनको देखने के लिए दादी के ममेरे भाई वहां पर आए, तो पाए कि भाई सब कुछ ठीक है। अब जो ममेरे भाई थे ना, उन्हें भी पूरा विश्वास था कि नवनाथ ग्रंथ में कितनी सच्चाई है, भगवान दत्तात्रेय पर कितनी सच्चाई है। वहां पे मतलब भगवान दत्तात्रेय के ऊपर विश्वास रखो तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा सबको पता था उनको, मतलब सब कुछ पता था दादी के ममेरे भाई को। अब ऐसा करके कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल तरह से बीते। कुछ महीनों बाद इसके पापा वहां पर गए, मतलब उनके बेटे जो वहां उस घर में रह रही थी, उनके बेटे वहां पर गए। और जिस रात उसके पापा वहां पर पहुंचे हैं, उसी रात उन्हें घर के बाहर से एक बूढ़ी औरत और उसके पति की आवाज आ रही थी, जिन्हें पापा बहुत अच्छे से पहचानते थे इसके। ऐसा लग रहा था कि मानो घर के बाहर कोई घूम रहा है। चप्पल की आवाजें भी आ रही थी, और घूमते घूमते बात कर रहा है। लेकिन जैसे इसके पापा बाहर गए ना, तो देखा कि कोई भी नहीं था। ये सारी बात उसके पापा ने अपनी माँ को बताई। मतलब ऐसी किसी की आवाज आ रही थी, जो आवाज उनको पहचानी सी लग रही थी। लेकिन जब जाके देखो तो कोई वहाँ पे था ही नहीं। चप्पल की भी आवाज आ रही थी प्रॉपर, और वो भी कोई नहीं, गायब सब लोग वहाँ से, कुछ नहीं था। बाद में पूछताछ में पता चला कि वो बूढ़ी औरत और वो आदमी मर चुके हैं। मतलब इसके पापा तो पहचान गए थे उस आवाज को। हाँ, क्योंकि गांव में होता है ना कि बहुत लोग रहते हैं, तो लोग गांव के लोग बारे में पता होता है, उनकी आवाज भी पता होती है। मोस्टली लोग पता होती है। तो इसके पापा ने फिर सुबह उठ के लोगों से पूछताछ की, तो पता चला कि जिसकी आवाज वही आ रही थी तुमको, वो तो मर चुकी है, और उसका पति भी मर चुका है। मतलब मरे हुए लोगों की आवाज सुन रहे थे उस रात में। फिर पापा ने भी इसके नवनाथ ग्रंथ के 5वें अध्याय का पाठ किया। फिर इसके पापा को भी कुछ अनुभव नहीं हुआ। मतलब ना ही दादी को, ना ही मेरे भाई को, ना ही पापा को कुछ अनुभव हो रहा था। गांव के पूरे लोगों को गड़बड़ फील होती थी, लेकिन इन्हीं ने पढ़ा हुआ था ना, इसलिए इनको कुछ नहीं होता। फिर इसके पापा की शादी हो गई सन 2000 में, और उसके बाद हम लोग उस घर में 2010 तक रहे। मतलब इसके पापा वहां चले गए, तो
तो वहीं पर उसी घर में, जिस घर में जो हॉन्टेड घर था एक्चुअली, जो जहाँ पे पापा की माँ रहती थी वहाँ पे, तो वहां पर ही इनकी शादी हुई, वहां पर इन्होंने घर बसा लिया। और फिर इसका भी जन्म हो ही गया होगा जब तक पार्थ का। 2010 तक ये लोग वहां पर रहे। और जब हमने वो घर छोड़ा तब उसमें दादी के भाई के बेटे ने एक तांत्रिक को बुलाया। मतलब दादी के भाई का बेटा, मतलब हाँ कोई थोड़ा दूर का रिलेशन हो। दादी के भाई का बेटा मतलब इनके पापा का भाई मतलब एक तरीके से कजिन। उन्हें एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने उस बेटे से विधि, मतलब उस तांत्रिक ने इसके चाचा से एक विधि कराई और कहा कि अगले 13 दिन तक इस घर में कोई पूजा नहीं होना चाहिए और उस आत्मा के बारे में कभी किसी से कुछ मत कहना और जो भी कुछ मैंने तुम्हें बताया हूँ वो भी जिक्र मत करना। लेकिन ये तो कर दिया पार्थ ने, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर आगे बढ़ो। फिर मेरे पापा की शादी, फिर उसके पापा की शादी हो गई। नहीं, फिर तो वापस से रिपीटेड भेज दिया, सॉरी। फिर आगे पढ़ते हैं। अरे अरे अरे, ये तो बहुत बार रिपीटेड हो गया। हाँ, तो बस यहीं पर, मतलब कभी जिक्र मत करना जो मैंने तुम्हें बताया। तो यहाँ पर कहानी खत्म हुई। कहानी खत्म हुई कि पार्थ ने बता दिया कि आप यूट्यूब में बताओ हमारी स्टोरी। ये चीज मैंने पहले नहीं पढ़ा, नहीं तो मैं जिक्र नहीं करता बिल्कुल भी। कि ये कहानी क्या है, जिक्र नहीं करता मैं। नहीं पता था ना, हमने पढ़ा क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि आपके सामने जो भी रिएक्शन रहेगा हमारा आपके सामने रहेगा। और उसको नहीं बताना चाहिए लेकिन उसने बता दिया और हम लोगों ने बाय मिस्टेक आप लोगों को बता दिया। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर ना ही पार्थ की गलती है और ना ही हमारी गलती है। गलती किसकी होगी यहाँ पर? जो मतलब किसी उसी के चाचा की। उसके चाचा को तांत्रिक ने बोला था कि किसी को कुछ मत कहना और उसकी चाचा ने इसको बताया था, इसको पता चला। वरना इसको कहाँ से पता चलता? बताने के बाद तो पता चला और इसको पता चला, इसने हमको बता दिया। और अगर तांत्रिक का मतलब ये रहा होगा कि बस उन 13 दिन के लिए किसी को मत बताना, शायद ऐसा हो सकता है उसका मतलब तांत्रिक का। लेकिन ये भी बड़ी अजीब बात है, हिम्मत वाली बात है कि आपको पता है कि हमारा घर हॉन्टेड है और पूरे गांव के लोग जानते हैं कि हमारा घर हॉन्टेड है, तो भी हम बिंदास रह रहे हैं वहां पे। मतलब रहना मतलब गट्स वाली बात है। कितने साल तक रहे लोग? 1998 से लेकर सन 2010 तक वहां पर रहे। इतने 12 साल तक एक हॉन्टेड जगह में रहना लगभग मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। 2 साल लोग नहीं रह पाते हैं, 12 साल। 2 साल 2 दिन 2 घंटे रहना मुश्किल हो जाता है। जो जगह हॉन्टेड होती है 2 घंटे चलो बिता ले, लेकिन 2 दिन रहना भी मुश्किल हो जाता है। लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन उनकी दाद देनी पड़ेगी। लेकिन जैसा ये बोल रहा है कि नवनाथ ग्रंथ का 5वां अध्याय जिसने पढ़ा होगा तो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। नवनाथ ग्रंथ के बारे में मुझे इतनी जानकारी है नहीं, मुझे तो भी नहीं है। मैं थोड़ी जानकारी निकालता हूँ, इसके बारे में पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ। हाँ, और एक वीडियो बनाऊंगा अच्छा वाला, आप लोगों को जानकारी दूंगा। नवनाथ ग्रंथ याद रखना तुम नाम को। अब दूसरी शॉर्ट स्टोरी पे बात आती है। दूसरी शॉर्ट स्टोरी जो कि एक शॉर्ट वाक्य जैसा है। ये वाक्य कुछ ऐसा है कि मैं नाम नहीं लूंगा। 2 से 3 दिन पहले ये एक लड़की है, इनको सपना आया कि एक निगेटिव एनर्जी इनके घर में अचानक से मेन डोर से एंटर करती है और इसके छोटे भाई के ऊपर अटैक कर देती है। और जैसे ही छोटे भाई के ऊपर वो निगेटिव एनर्जी अटैक करती है तो ये कृष्णा का पेंडेंट, भगवान कृष्ण का एक पेंडेंट उसके पेट में रख देती है और उसे दूर भगाने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी वो निगेटिव एनर्जी वहां से नहीं जाती है। और पिछली रात भी इनके साथ ऐसा हुआ कि उसी घबराहट के कारण ये रात भर नहीं सो पाए। तो इस सपने का मतलब ये नहीं समझ पा रही थी। तो बेसिकली मैं बता दूं, ये सपने का मतलब बहुत ही ज्यादा इजी है। इसका मतलब ये है कि कोई निगेटिव, आपने क्या देखा कि कोई निगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर कर रही है और आप भगवान कृष्णा के पेंडेंट की मदद से अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब साफ साफ है कि आप भगवान पर विश्वास तो करते हो, आप स्पिरिचुअल तो हो, लेकिन आप दिल से विश्वास नहीं कर रहे हो। आप कुछ भी काम कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, तो आपके मन में ना थोड़ी घबराहट है कि अगर मैं ये काम करूंगी तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। आप ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो और आपका भाई या आप या आपके परिवार के कोई भी इंसान कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो काम में मन लगा के उसमें आगे बढ़ो और ईश्वर के ऊपर भी पूरा ट्रस्ट रखो कि आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने वो ट्रस्ट को पूरा प्रॉपर नहीं रखे ना, बनाए नहीं रखे ना, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट होती है आपसे। मतलब बोलते ना कि अगर आप पॉजिटिविटी के साथ नहीं रहोगे, मतलब आप भगवान पे मतलब विश्वास करें लेकिन दिल से नहीं करें, आप भगवान पे विश्वास जो लोग नहीं करते हैं उनके इधर ना ज्यादा अट्रैक्ट होती है नेगेटिव एनर्जी। इन शॉर्ट बहुत ही सिंपल सा बताता हूँ कि आपके मन में पॉजिटिविटी अभी पूरी तरह से नहीं है, थोड़ी थोड़ी कुछ निगेटिविटी है, उसे दूर करो और काम में सक्सेस आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगली स्टोरी है, ये क्वेश्चन नहीं है।
ये नाम तो हमें इनका नहीं दिख रहा है, लेकिन हम पढ़ने की, हाँ नाम है कुलदीप इनका। थोड़ी सी बड़ी स्टोरी है एक्चुअली। ये बात जब की है जब मेरे पापा की न्यू जॉब लगी थी और उनकी पोस्टिंग लगी थी रानी में। रानी नाम की कोई जगह है क्या? रानी खेत नाम की एक जगह है, मैं जानता हूँ, लेकिन रानी के बारे में नहीं मालूम। ठीक है। एक दिन उनको ऑफिस का काम खत्म करने में बहुत देर हो गई थी, तकरीबन रात के 12:30-1 हो रहे थे। घर जाते समय उन्हें एक छलावा का सामना करना पड़ता था। एक्चुअली हम ब्राह्मण हैं, तो फिर घर जा रहे थे, ये एक्चुअली ब्राह्मण घर के हैं। और जब ये घर जा रहे थे इसके पापा ना, उस रात 12:30-1 बजे के आसपास, तो उसे उनके रास्ते के बीच में ना एक नदी पड़ती है। उस नदी के पास एक शमशान घाट था। उस दिन जब पापा घर लौट रहे थे तो रात को उसी शमशान घाट के पास 4-5 लोग दिखे। उन्होंने फॉर्मल ड्रेस पहन रखी थी। उसमें से एक ने कहा कि अरे बाबा जी, आप बहुत दूर से चलते आ रहे हो, कुछ देर आराम कर लो, हमारे पास बैठो। पापा तुमको थोड़ा सा शक हुआ इसके कि मतलब ऐसे कोई बाहर बैठे हुए 4-5 लोग हैं। 1 बजे शमशान घाट के पास क्यों बोल रहे हैं? हाँ, शमशान घाट के पास ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो इसके पापा को शक हुआ तो उन्होंने ना कह दिया और आगे की तरफ बढ़ गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उनको लग रहा था कि वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बार बार उसी नदी के पास पहुंच रहे थे। मतलब उनका दिमाग घुमा दिया गया वहाँ पे, छल दिया। यही होता है छलावा। छलावा ऐसे ये रियल स्टोरी है भाई, ये बनावटी नहीं है। मैं तो कह सकता हूँ कि छलावा का काम यही होता है कि आप दिमाग के साथ खेल जाते हैं। तो वो बार बार उसी नदी के पास पहुंच रहे थे और हर बार उन लोगों की शक्ल भयानक होती जा रही थी। बिल्कुल जला हुआ चेहरा, लंबे लंबे बाल, कपड़े काले काले कपड़े तो मैंने पहना हूं। कहीं तुम छलावा तो नहीं हो? और तुमने भी पहनी हो। मैं भी छलावा तो नहीं हो गई। आगे पढ़ते, काले कपड़े और कहाँ हाँ अपने आप गंदे होते जा रहे थे, मतलब बहुत वाहियात दिखते जा रहे थे। मतलब उनका जो शक्ल थी, उनके जो कपड़े थे वो बहुत ही ज्यादा गंदे हो गए थे। उनकी शक्ल भी बहुत गंदी हो गई, जो भयानक दिख रहा है, जिससे इंसान का रूह कांप जाए। हाँ, तो इसके पापा बहुत ज्यादा अचानक से डर गए और भगवान का नाम लिया और वहां से निकलने का सोचा। ऐसा करते करते छलावा चले गया। वहां से फिर उसके आगे जाके सांस ली, मतलब उसके पापा ने दिल से भगवान को पुकारने की कोशिश की है और जैसे तैसे करके बस हिम्मत लगा के आगे बढ़े और इस बार वो उस जगह से आगे बढ़ गए। मतलब भगवान का नाम लिया और खुद के अंदर इतनी पॉजिटिविटी डाल दिया कि वो उस शैतान से जीत गए और वहां से चल के निकल गए। हाँ, और वहां से निकलने का सोचा। अच्छा, वो तो हो गया। और फिर उसके बाद वहां से निकले, गहरी सांस ली और फिर वहां से निकल के अपने घर के पास पहुंच के अपने दोस्त को बताया। हाँ, अपने दोस्त से पूछा कि ये जो अजीब सा हादसा मेरे साथ हो गया है, वहां पे लोग बैठे हुए थे। तो उस दोस्त ने बताया कि यहाँ पे ऐसे छलावा मिलते रहते हैं, अच्छा हुआ तुम आराम करने नहीं रुके। ये सुनकर बस 2 दिन तक उन्हें बुखार रहा। मतलब उन्होंने जब सुना ना कि हाँ, जो मैं सोच रहा था, मेरे मन में जो बात थी कि शायद ये गलत लोग हैं, वो उनके दोस्त ने बताया कि हाँ वो छलावा थे और ऐसा बहुत लोग साथ करते हैं। वो लोग, जो लोग भी वहां पे रुक के आराम करते हैं, उनको हॉन्ट कर देते हैं। तो ये बात सुन के वो डर गए होंगे ना कि हाँ, मैंने सच में भूतों को, छलावा को देखा मैंने, इसकी वजह से उनको बुखार आ गया 2-3 दिन तक। ये बात आज से तकरीबन 24-25 साल पुरानी है। मतलब वो उसके पापा यंग थे बहुत, वो टाइम की बात। और आज उनकी उम्र 70 साल की हो चुकी है। हाँ। मतलब बहुत स्कैरी होगा मंजर है। वो टाइम पे तो और नहीं, इमेजिन करके देखो, आप कहीं से जा रहे हो, रात में 12:30-1 बजे हुए हैं और आज से 70 साल पहले का टाइम, जब स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती थी। नहीं होती रहेगी ना 70 साल पहले तो। नहीं, वो टाइम पे इतनी लाइट, 24-25 साल पहले बहुत कम रही, बिजली भी बहुत कम होती थी वो टाइम पे। और अगर ये कोई गांव की बात है तो फिर तो इम्पॉसिबल। लालटेन दिया की रोशनी दूर से दिखती थी, क्योंकि ऐसा मैंने सुनी हो कि वो टाइम पे लाइट होती ही नहीं थी। टॉर्च नहीं, 24-25 साल पहले होती थी लेकिन 24-25 साल पहले होती थी, लेकिन बहुत कम घरों में और छोटे गाँव में रेयर होती थी। मतलब छोटे गांव की बात करी, वहाँ पे बहुत कम होती थी। टॉर्च लोग यूज करते थे और लालटेन यूज करते थे। हाँ, तो मतलब कोई इंसान 12:30 बजे 1 बजे कहीं जा रहा है और अचानक से उसका सामना ऐसे किसी से हो जाए तो वो भी एक नहीं, 4-5 लोग बार बार एक ही जगह पे पहुंचना, एक ही जगह पहुंचना, दिमाग घूम जाना। इंसान तो वो टाइम पागल हो जाए, उसको समझ में नहीं आया कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब वो स्ट्रॉन्ग दिल के थे
और खुद को संभाल पाए और भगवान के ऊपर विश्वास करते थे, भगवान के पॉजिटिविटी की वजह से वो बच गए उन लोगों से। हाँ, नहीं तो फिर ऐसी सिचुएशन से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दाद देनी पड़ेगी उनकी हिम्मत की। तो आप बताना आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा डरावनी लगी और सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। हाँ। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक खौफनाक वीडियोस हम लोग आप लोगों के सामने रेगुलरली लाते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए हम कल फिर से एक और हैरान कर देने वाली जानकारी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।